नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विप्लव ऑन वेकेशन। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलता हूं कल्पेश्वर महादेव, जो पंच केदार में से 5वां केदार है एंड पर्सनली कल्पेश्वर मेरा 3rd केदार होने वाला है। तो इस वेकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो ये वेकेशन एक रोड ट्रिप होने वाला है जो हमने दिल्ली से किया। ये ट्रिप मैंने अपनी फैमिली के साथ अपनी रिसेंटली बॉट न्यू कार में किया विच इज़ नेक्सॉन। एंड ये कार के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आई विल टेल यू सून इन द वीडियो। लेकिन उससे पहले एक बार बात करते हैं कि हाउ कैन यू विजिट कल्पेश्वर। कल्पेश्वर महादेव चमोली डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही ब्यूटीफुल उर्गम वैली में पड़ता है एंड यहाँ पहुंचने के ऑलमोस्ट सारे ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय एयर आने के लिए। तो कल्पेश्वर महादेव के नियरेस्ट एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो देहरादून में पड़ता है। एंड फर्दर आप वहां से टैक्सीज ले सकते हैं जो आपको डायरेक्टली उर्गम विलेज या कल्पेश्वर महादेव तक ड्रॉप कर देंगी। उसके बाद अगर मैं बाय ट्रेन बात करूं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। उसके बाद आपको वहां से प्राइवेट टैक्सीज या फिर बसेस मिल जाएंगी टिल उर्गम विलेज। तो अगर आप लोग बाय रोड आना चाहते हैं तो कल्पेश्वर इज इजीली एक्सेसिबल। एंड अगर आप बस से आते हैं तो आपको उतरना होगा हिलांग विलेज पे। हिलांग विलेज बद्रीनाथ रोड पर एक विलेज या बस स्टॉप है जहां से रोड डाइवर्ट होता है कल्पेश्वर महादेव या उर्गम वैली के लिए। एंड वो स्ट्रेच ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स का है, जिसके लिए आपको वहां पर शेयरिंग टैक्सी या फिर प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी। एंड इसके बाद ऑप्शन आता है बाय रोड यूजिंग योर पर्सनल व्हीकल। तो उसके लिए आप ये पूरा वीडियो देखो, मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से कवर किया है। एंड बातें बहुत हो गई, अब वीडियो शुरू करते हैं। एंड ऋषिकेश पहुंचकर हमें थोड़ा सा सैड फील हुआ, यस इसी पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर हमें पुलिस ने बताया कि ऋषिकेश को क्रॉस करके आगे जाना अभी अलाउड नहीं है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आगे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा ही आगे जाकर ऋषिकेश के नेक्स्ट टाउन यानी कोडियाला में स्टे किया ओनली फॉर द नाइट। और इस पॉइंट तक हम 290 किलोमीटर्स आ गए थे एंड रात हो गई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। हमने एक नॉर्मल सा गेस्ट हाउस लिया एंड फिर वहाँ पर नाइट स्टे किया। एंड यहाँ से हमने अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू की एंड अप्रॉक्सीमेटली 210 किलोमीटर्स बचे थे फ्रॉम कोडियाला। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये स्टे टर्न्ड आउट ग्रेट, क्योंकि अब हमने यहाँ से एक फ्रेश स्टार्ट किया था एंड एक्चुअली हम व्यूज़ एंजॉय कर रहे थे जो मे बी अगर हम रात में करते तो शायद मिस हो जाते। एंड कुछ देर चलने के बाद हमने लिया अपना पहला लंच ब्रेक, जो हमने खुद बनाया यूजिंग दिस ब्यूटेन स्टोव। एंड ये हम पूरी जर्नी में यूज़ करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हमने अपनी मैगी, टी और ब्रेड बटर एंजॉय किया और इसके बाद हम आगे निकल गए। एंड ये हम आ गए हैं उसी पॉइंट पर जहाँ से हम बद्रीनाथ रोड से डाइवर्ट होकर उर्गम वैली के लिए जा रहे हैं। एंड यहाँ से कल्पेश्वर ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स बचता है, बट ये 14 किलोमीटर्स एक मॉडरेटली ऑफ रोड रूट है। एंड इसी वजह से अगर आप यहाँ किसी भी होम स्टे में इंक्वायरी के लिए कॉल करेंगे तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन से भी पहले आपसे पूछेंगे कि आपकी कार कौन सी है। एंड स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए आपको अपनी कार के बारे में बताया था कि हमारी कार नेक्सॉन है एंड हमको तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। बट यहाँ पर अगर आप एक हैचबैक या सेडान से आ रहे हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है,
क्योंकि यहाँ के रोड कंडीशंस ऑल द वे टू कल्पेश्वर खराब हैं। एंड इस पूरे रूट में मैंने कोई भी हैचबैक या सेडान नहीं देखी। जो भी कार्स देखी वो एक एसयूवी थी या फिर वो कार्स जो यहाँ पर शेयर्ड टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी चलती हैं। एंड ये रूट के बारे में बताना इसलिए नेसेसरी था क्योंकि मैंने बहुत से यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, बट किसी ने भी इस रूट के बारे में पता नहीं क्यों बात ही नहीं कर रखी है। तो अगर आप लोग अपनी पर्सनल कार से आ रहे हैं तो इस रूट को ध्यान में रखते हुए आएं, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है आ जाने के बाद। और करीब 7:22 पर हम पहुंच गए हमारे होम स्टे। अब देखो, ये रोड ट्रिप हमने फुल तैयारी के साथ की थी। हम अपना फूड लाए थे, स्टोव लाए थे एंड स्टे का कुछ भी प्लान नहीं किया था। बोले तो फुल ऑन एडवेंचर वाइब्स। तो यहाँ आकर कुछ कॉल्स किया एंड पता लगा कि स्टार्टिंग के होम स्टेज तो ऑलरेडी बुक्ड हैं, बट लकीली हमें मिला ये कल्प पैलेस होम स्टे, जो बिल्कुल विलेज के बीच में पड़ता है एंड जिसे होस्ट करते हैं नागेंद्र जी। एंड हाँ, इस होम स्टे का टूर और नागेंद्र जी से मैं मिलवाऊंगा आपको इस वीडियो के एंड में। तो अब रात तो बहुत हो गई थी एंड टायर्ड भी थे, बट मॉम तो मॉम है। उन्होंने इसी ब्यूटेन स्टोव पे ऑसम खाना बनाया और हमें पता ही नहीं लगने दिया कि हम घर से 500 किलोमीटर दूर हैं। फिर डिनर वगैरह किया एंड हमेशा की तरह कुछ एस्ट्रो फोटोग्राफी के शॉट्स लिए और सो गए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम उर्गम वैली। अभी हम लोग हैं उर्गम वैली में और हमने अपनी जर्नी परसों स्टार्ट की थी दिल्ली से, और हम एक ब्रेक जर्नी करते हुए कल शाम को, यानी जब अंधेरा हो गया था, तब पहुँचे हैं इस ब्यूटीफुल विलेज में। और टेक्निकली ये हमारा डे 1 है और अब हम जा रहे हैं कल्पेश्वर महादेव दर्शन करने। तो मेरा पहले केदारनाथ हो चुका है, तुंगनाथ हो चुका है, आज मैं अपना 3rd केदार करने वाला हूँ, जो है कल्पेश्वर महादेव। और मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख रहे होंगे कल्प होम स्टे का, हमने यहीं पे स्टे किया है। और होम स्टे थोड़ा सा अंदर जाके है गांव में, बिल्कुल सेंटर ऑफ द विलेज और कल्चर के बहुत पास। मैं आपको अभी होम स्टे और विलेज आज शाम को दिखाऊंगा, पूरा का पूरा टूर कराऊंगा। दर्शन करने के बाद मिलते हैं आपसे मंदिर पे। और बस 2 से 3 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ, जहाँ सब ने अपनी अपनी कार्स पार्क की हैं और ये बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है। और अब हम जाएंगे ऑन फुट टुवर्ड्स मंदिर। ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक कार्स आती हैं और यहाँ सब ने अपनी अपनी कार्स पार्क करी हुई हैं इस साइन बोर्ड के पास। और अब हम चलते हैं ऑन फुट टुवर्ड्स मंदिर। और अब हम आ चुके हैं स्माइटी ब्रिज पे। इस तरफ मेरे कल्पेश्वर वाटरफॉल है और वो सामने मंदिर है। तो ये एक छोटा सा ट्रैक है, मतलब कहते हैं 5 केदारों में जो सबसे छोटा या सबसे इजी टू एक्सेस या टू विजिट है वो है कल्पेश्वर महादेव, क्योंकि यहाँ वहाँ तक कार्स आती हैं और उसके बाद एक छोटा सा ट्रैक करके आपको पहुँचना है कल्पेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज 7 जून 2024 को मेरा 3रा केदार भी हो गया। आज से ठीक 1 साल पहले मैंने अपना 2रा केदार यानी तुंगनाथ किया था
और उससे कुछ साल पहले 2019 में मैंने केदारनाथ किया था। उत्तराखंड में टोटल 5 केदार हैं, ये अब तक आप लोगों को पता लग ही गया होगा अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो, मैं बार बार बताता रहता हूँ। बट आज मेरा तीसरा केदार हो गया है, केदारनाथ, फिर तुंगनाथ और आज कल्पेश्वर हो गया। अब जो 2 बच्चे हैं मेरे वो है रुद्रनाथ और मध्य महेश्वर, वो भी हम भगवान शिव की कृपा से जल्दी ही करेंगे। पर आज हम उर्गम वैली आए थे और मेनली हम कल्पेश्वर दर्शन के लिए आए थे, जो कि बहुत अच्छे हुए हैं। मेरे आसपास आप देख सकते हैं बस थोड़े से ही लोग हैं, ना ज़्यादा रश है ना कुछ है। जितना पॉपुलरली केदारनाथ या तुंगनाथ फेमस है, उतने बाकी 3 केदार मेरे हिसाब से प्रचलित या फेमस नहीं है लोगों के बीच में। तो उसका रीज़न आपको दिख रहा है, बिल्कुल कम लोग हैं मेरे आसपास, हम बहुत ईजीली आए। हमने पास ही उर्गम वैली में अपना होम स्टे लिया है और उस होम स्टे से करीब 2 से 3 मिनट की ड्राइव के बाद कल्पेश्वर महादेव आ गए और कार पार्क करी हमने कुछ 300-400 मीटर पे और उसके बाद बड़ा प्यारा सा छोटा सा 2 से 3 मिनट का ट्रैक कर हम आ गए। 5 केदारों में से सबसे सरल केदार कल्पेश्वर को ही माना गया है। अगर हम सही क्रम में बोलें तो 5वां केदार है कल्पेश्वर महादेव। तो जैसे कि आप मेरे सर पे टीका देख रहे हैं, मैं आशीर्वाद और दर्शन अच्छे से कर चुका हूँ। पंडित जी ने बहुत प्यारी पूजा कराई अंदर हमारे साथ। तो अब चलते हैं, हम एक यहाँ के पंडित जी या पुरोहित जी से मिलते हैं जो थोड़ा अपना 2 से 3 मिनट का समय हमें दे पाएँ और उनसे कुछ सवाल करते हैं कल्पेश्वर के बारे में, हम भी जानते हैं और आपको भी बताते हैं। तो चलते हैं। अब नमस्कार, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी एक आपके लिए पंडित जी को 2 मिनट का समय लेकर आया हूँ और पंडित जी हमें बताएंगे थोड़ा सा कल्पेश्वर के बारे में। तो पंडित जी सबसे पहले तो आप मुझे ये जो कल बहती हुई नदी है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कल्पगंगा जो है ये है हिरणावती, जब ऊपर से निकलती है हाँ। तो ये हिरणावती है और जब भगवान के चरणों से नीचे को जाती है तो इसको कल्पगंगा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है भगवान की जटा है। कल्पनाथ में भगवान की जटा है, पंचम केदार 5वां केदार है ये। तो यहाँ पे जटा है, जटा से जल निकलता है, उस जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। ठीक है, पीछे मंदिर के पीछे कुआं है, कुएं में जल जमा होता है, उस जल से जो है भगवान का अभिषेक किया जाता है और वो जल जो है जब इस हिरणावती नदी में जाता है तो तब ये कल्पगंगा होगी। कल्पेश्वर के अब कल्पेश्वर के बारे में ये 5 आलय भगवान शंकर के हैं। ठीक है जी, 5 आलय, मध्यमहेश्वर, तुंगेश्वर, रुद्र कल्पमहेश्वरम। तो पहला केदारनाथ, पहला केदार केदारनाथ। केदारनाथ में भगवान का पृष्ठभाग, पीठ की पूजा होती है, पीठ का दर्शन होता है। दूसरा केदार जो है मध्यमहेश्वर, मध्यमहेश्वर में भगवान का मध्य भाग की पूजा होती है, मध्य भाग का दर्शन होता है। तीसरा केदार जो है तुंगनाथ, तुंगनाथ में भगवान की भुजा की पूजा होती है, भुजा का दर्शन होता है। और चौथा केदार जो है रुद्रनाथ, रुद्रनाथ में भगवान का फेस की पूजा, फेस का दर्शन। ठीक है जी। पंचम केदार कल्पनाथ, कल्पनाथ में भगवान की जटा और जटा की पूजा। ये मंदिरें जो है, मंदिरों का निर्माण जो है पांडवों ने किया, ये 5 मंदिरों का। ठीक है जी। ये मंदिर 12 महीने खुला रहता है, 12 महीने। दर्शनार्थी जो है 12 महीने दर्शन करते हैं। कल्पनाथ का मतलब कल्पना, जो आप अपने दिल में कल्पना करते हैं तो भगवान जो है इसको पूरा करने हैं और भगवान का कपाट जो है दिन रात खुले हुए हैं। भगवान यहाँ पर जो है हमेशा जो है पूजा अर्चना होती है। इस मंदिर की सुबह शाम आरती होती है और पूजा होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर यात्री आते हैं और जाते हैं, रोग नज़दीक होने के कारण। ठीक, और धन्यवाद का जय भोलेनाथ, जय कल्पेश्वर महादेव, जय। अब हम ऊपर से दर्शन तो कर आ गए हैं और अब नीचे जा रहे हैं कल्पगंगा के पास। तो जैसे ही आप ये ब्रिज क्रॉस करेंगे, यहाँ से ऊपर आप चले जाएंगे तो आप कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने जाएंगे और जस्ट यहीं से नीचे एक रास्ता बना हुआ है जो है कल्पगंगा के पास जाने का। तो चलते हैं, एक बार गंगा के पास चलते हैं। अब इस रीजन में हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करा ली हैं और अब हम चलते हैं कल्पेश्वर वाटरफॉल के पास, जो यहाँ से बस छोटे से ट्रैक से होते हुए जाना है और फिर
इसके बैक साइड पे कल्पेश्वर वाटरफॉल है। अब हम वहाँ से रिवर के आसपास पिक्चर्स क्लिक कराकर थोड़ा सा आगे आए हैं और अब व्यू कुछ ऐसा है। इसे कहते हैं एक प्रॉपर ऑफ बीट लोकेशन, जहाँ पर हमने एक थर्ड केदार के दर्शन किए कल्पेश्वर महादेव के, और पास ही में एक सुंदर सा कल्पेश्वर महादेव वाटरफॉल भी है, जहाँ पर सिर्फ 4 लोग हैं हमारे बाद, और अभी कुछ लोग आ रहे हैं। टोटल बस इतने लोग हैं यहाँ पे कि आप फिंगर पे काउंट कर पाओ। बिल्कुल ऑफ बीट, और जून के महीने में इतने सुंदर टेम्परेचर के साथ आई थिंक इट्स द परफेक्ट लोकेशन। हम दर्शन वगैरह करके वापस आ चुके हैं कल्पेश्वर महादेव से। मौसम बिल्कुल ही पलट गया है, धूप थी अभी बहुत देर पहले तक और अब बिल्कुल ही धूप चली गई है। मैं आपको अगर दिखाऊं आसपास तो थोड़े से काले बादल भी आ गए हैं, धूप तो बिल्कुल ही छुप गई है और बहुत ही प्लेजेंट हो गया है। और ये हमारा प्यारा सा होम स्टे, और इसके जस्ट बाहर एक्चुअली क्या है, अभी पावर कट हुआ है तो यहाँ पे फुल कुकिंग सेटअप लगा हुआ है और हम लोग अभी लंच प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लंच में भी दिखाऊंगा क्या है। और लंच वगैरह हो जाने के बाद, थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद, मैं आपको एक प्रॉपर टूर दूंगा हमारे होम स्टे का, इस उर्गम विलेज का। कल्पेश्वर तो आप देख ही चुके, तो चलते हैं अभी आपको लंच वगैरह दिखाते हैं। पापा आप क्या बना रहे हो? आलू की सब्जी। अच्छा, अब यहाँ बन रही है हमारी आलू की सब्जी और सामने व्यू ये है। ये रहा हमारा होम स्टे और अभी एक कच्चे रास्ते पे चलते हैं, थोड़ा विलेज एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारे होम स्टे के जो ओनर हैं उनके हाउस हैं और ये रहा रास्ता, बहुत ही सुंदर। ये जो पत्थर है यहाँ पे बटरफ्लाईज काफ़ी सारी हैं और आसपास देखो आप कितनी सारी बटरफ्लाई उड़ रही हैं। मतलब ये चीज़ कैमरे में ठीक से कैप्चर करना बड़ा मुश्किल है, बट जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। हेलो, आप अपना नेम बता दो। माय नेम इज आराध्या। आराध्या, हाय आराध्या। तो आपके पास अभी क्या है हाथ में? ये लेंगुड़े। लेंगुड़े, तो इनका क्या होता है? ये सब्जी भी बनती है, अचार भी बनता है। सब्जी भी बनती है और अचार भी बनता है। अच्छा, तो अभी हम लोग कहाँ पर है, कौन से गांव में? देवग्राम। देवग्राम, ये उर्गम वैली में, हम देवग्राम में। ठीक है, तो अब कहाँ घुमाने ले जाएंगे? अब आप हमें कहाँ ले जा रहे हो घुमाने? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, चलो ठीक है, चलते हैं कल्प वृक्ष घूमने। तो ये वाला सामने वाला जो पेड़ है, ये बच्चे इसे कल्प वृक्ष बता रहे हैं, तो चलो इसके बारे में देखते हैं और बच्चों से ही पूछेंगे इसकी कहानी, क्योंकि ऑब्वियसली इन्हें सब कुछ क्लोजली और बड़े अच्छे से पता है यहाँ के बारे में। एक्चुअल में दूर से तो मुझे लग रहा था कि ये नॉर्मल ट्री है, बट यूनिक है। अभी आपको और पास लेके जाके दिखाता हूँ, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अब हम आ गए हैं कल्प वृक्ष के पास। ये बहुत ही यूनिक पेड़ है कल्प वृक्ष। अभी चलते हैं बच्चों से इसके बारे में ना स्टोरी पूछते हैं। देखो, ये प्रॉपर एक ऐसे बना हुआ है मेडिटेशन प्लेस, और ये बहुत ही सुंदर। तो ये बना हुआ है कल्प वृक्ष। अब बच्चों ने हमें ये बताया कि इसके अंदर, अब दिख तो रहा ही नहीं होगा ऑब्वियसली, ये बहुत हॉलो है काफ़ी अंदर तक, तो इसके अंदर अगर कोई पत्थर मारता है तो फिर वो ऐसे उल्टा पत्थर मारते हैं तो वो 1-2 मिनट बाद नीचे आता है। जैसे अगर मैं आपको करके दिखाऊं, जैसे कि छोटा सा पत्थर,
देखो। तो अब चलते हैं इधर और बच्चों से इसके बारे में स्टोरी सुनते हैं। हेलो, हेलो, आपका क्या नेम है? माय नेम इज प्रशांत नेगी। प्रशांत नेगी। तो प्रशांत नेगी, पहले आप मुझे थोड़ा सा इस कल्प वृक्ष के बारे में बताओगे जहाँ बैठे हो? हाँ, बताओ। 800 साल पुरानी बात है। यहाँ पर एक पंडित आया करता था, नीचे एक गौरा मंदिर है, वहाँ पे पूजा करने। तो एक बार उसने यहाँ पे पेड़ लगाया था। अच्छा। और वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा होते गया। अच्छा। लगभग 500 साल पहले। अच्छा। इसमें एक फिर यहाँ एक महाराजा आया, उसने इसके अंदर खोद खोद के ऊपर तक ले गया वो। अच्छा। और फिर जैसे ये इसकी टहनी नहीं है, वहाँ जाके उसने तपस्या की थी। अच्छा। ओके। तब से इसका नाम कल्पवृक्ष है। तब से कल्पवृक्ष है। गौरी मंदिर आए हैं, बट अभी गौरी मंदिर तो बंद है। बट यहाँ से व्यू चारों तरफ, हम उर्गम वैली के बीच में, ऊपर काले बादल आ गए हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है। शाम को यहाँ थोड़ी चहल पहल हो गई है, बच्चे वगैरह खेलने लग गए हैं। और यही है हमारा होम स्टे। तो ये वाला जो गेट है ये हमारा रूम है, और एक ये दूसरी एंट्री भी है, एक ही एंट्री है, एक ही एंट्री है। और यहाँ से इधर आप यहाँ छत पे जा सकते हैं, यहाँ तो मैंने आपको दिखाया ही था। और यहाँ से नीचे ये होम स्टे में फ्लावर्स लगे हैं। और यहाँ बैक साइड पे भी और रूम्स हैं। एक रूम ये है, अभी कोई नहीं है ऑब्वियसली, यहाँ चेक कर लेते हैं। हाँ, कोई नहीं है। एक रूम यहाँ है और वॉशरूम, और एक रूम यहाँ है, ऐसा ही सेम रूम जैसा था। यहाँ पे ये लोकल स्टाइल में बनी हुई किचन है बिल्कुल, क्योंकि इसके ऊपर ये आप देख रहे हो, ये से स्मोक आउट होता है, अंदर चूल्हा है प्रॉपर मिट्टी का। ये इनका पक्का किचन है, होम स्टे ओनर जो है हमारे। और ये उनके और भी, ये वो उनका जो खुद वो यूज़ करते हैं रहने के लिए। यहाँ बहुत प्यारी सी वेजिटेशन है कैबेज की। और ये जो आप इस ट्री पे देख रहे हैं, ये नींबू लगे हुए हैं। आगे उनके गेहूँ या वीट, बट उसकी तो कटिंग हो चुकी है, वो ऊपर छत पे सुखा रखा है उन्होंने। और यहाँ पे अंदर और भी अलग अलग प्लांट्स, यहाँ कैबेज लगी हुई है, ये एप्पल लगे हुए हैं। ये एप्पल ऑब्वियसली कम्प्लीटली राइप नहीं हुए हैं, पके नहीं है, बट हाँ बहुत सुंदर है। सामने भी इनका पूरा फार्म है, अलग अलग वेजिटेशन है। पीछे की साइड मैंने आपको दिखाया था जब हम वो बच्चों के साथ गए थे, वहाँ पे उनकी काउस वगैरह हैं। तो ये होम स्टे तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अगर आप लोग पहाड़ आते हैं तो और लग्जरी ढूंढते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, वो आपके लिए बढ़िया है। बट क्या है कि हम ऑलरेडी जब हम एक सिटी में रहते हैं ना, तो हम वो लग्जरी ऑलरेडी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे भी आके थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होने को मिलता है मौका, अगर आप ऐसा होम स्टे चूज़ करते हैं रहने के लिए तो। और ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा आप यही होम स्टे लो, जितने भी होम स्टे हैं, कहीं भी आप पहाड़ में जाएंगे तो होम स्टे का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको ना थोड़ा सा कल्चर या नेचर से ज़्यादा कनेक्ट होने को मिल पाता है। और इसके बाद शाम होते होते मैंने बच्चों के साथ बहुत सारा क्रिकेट खेला और बहुत मज़े किए। एंड फिर रात हो गई, अपना डिनर वगैरह किया और सो गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हमारा डे 2 कल्प पैलेस होम स्टे में। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो होम स्टे की तरफ से ही है, हमने प्रिपेयर करवाया है आलू के पराठे। और साथ में ये क्या अंकल जी? चटनी है। ये चटनी है, चटनी बना रखी है, यहाँ का पहाड़ी नींबू होता है, पहाड़ी नींबू की चटनी बनाई है। हाँ। और साथ में ये आलू प्याज टमाटर और मटर का सब्जी बनाया है। ओके। और आलू के पराठे बनाए हैं। आलू के पराठे, और ये बिल्कुल ये घर की दही है, ऑर्गेनिक है। ये सारा जितना भी फूड है, ये सारा ऑर्गेनिक फूड है यहाँ पर। हाँ। यहीं पर रेडी होता है। ये जितना भी फूड है ये सब कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ भी आउटसोर्स नहीं है। मतलब अभी मैं आपको अंकल से बात भी करेंगे, हम एक बार ब्रेकफास्ट कर लें उसके बाद, और आपको इनका फार्म भी दिखाऊंगा जहाँ से एक एक चीज़ वहीं की है, मतलब सब कुछ अपने ही फार्म का है इनका। तो अब चलते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों,
हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और ब्रेकफास्ट के टाइम पे ना मैं कैमरा ऑन करना भूल गया था क्योंकि वो खाना इतना टेस्टी था। हमको अंकल ने सर्व कराए आलू के पराठे, चटनी, दही और सब कुछ 10 on 10 था, बट चटनी 11 on 10 थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। बिल्कुल ऑर्गेनिक यहीं के फार्म से चटनी बनी हुई थी, बहुत टेस्टी। तो एक बार अब अंकल से बात करते हैं। तो अंकल जी आप एक बार अपने बारे में बता दो थोड़ा सा। मेरा नाम नागेंद्र सिंह नेगी है। तो अंकल का जो होम स्टे है वो है कल्प होम स्टे, और जब आप कल्प पैलेस होम स्टे, और जब आप देवग्राम से थोड़ा सा अंदर आएंगे तो थोड़ा सा अंदर की साइड पे तो है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे रुकना, क्योंकि हम थोड़ा सा विलेज के अंदर आए और रोड से कुछ बस 100 मीटर नीचे आकर विलेज में बहुत सुंदर तरीके से अंकल का होम स्टे बना हुआ है, बिल्कुल फार्म के साथ है, बहुत सुंदर व्यूज हैं पीछे, मौसम यहाँ थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है। और बाकी रूम्स के बारे में अंकल आपको बता देंगे। अंकल आप एक बार रूम्स के बारे में बता दो। मेरे पास 6 कमरे हैं, वो सारे वेस्टर्न टाइप के जो रूम है, उसमें लैट्रिन बाथरूम अटैच रूम है, आगे बालकनी है और यात्रियों को जो सामने का जो व्यू है वो काफ़ी सुंदर है। और हमने कल यहाँ पे बच्चों के साथ गांव का टूर भी किया था। ये ऋषभ है, अंकल का ही बेटा है, ये मेरा फ्रेंड बन चुका है यहाँ पे। बिल्कुल हमने इनके साथ क्रिकेट खेला, पूरा गांव का टूर किया, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है यहाँ पे। और अगर आप थोड़ा सा कभी आते हैं और आपको ये लगता है कि ऑन रोड नहीं है तो उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम आए थे हमारी पानी की बोतल तक हमें अंकल ने उठाने नहीं दी है, सबके सब वहाँ पर पहुँच गए थे। ये पूरा फैमिली मिलके बहुत अच्छा होम स्टे रन कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छा डिसीजन था यहाँ पे स्टे लेने का। कभी भी आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप कल्प पैलेस होम स्टे उर्गम करके सर्च करोगे तो आप देवग्राम में तो ये आपको मिल जाएगा, और हमारा फ़ोन नंबर आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। बिल्कुल, और मैं फोन नंबर यहाँ स्क्रीन पे भी फ्लैश कर दूंगा। अंकल क्या आप मेरे वर्ड से मत सुनो, आप गूगल रिव्यूज भी देखोगे तो वो 4.89 से भी ऊपर है, काफी अच्छे रिव्यूज हैं। और मैं तो बोल ही रहा हूँ बहुत ही बेस्ट है, और ये काफी अच्छा डिसीजन था कल्प पैलेस होम स्टे में रुकने का। तो एक बार सब यहाँ पे आ जाओ, मम्मा पापा सब, हम सारे एक साथ एक सीन रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसको हम फोटो में कन्वर्ट कर देंगे बाद में। थोड़ा आगे एक बार सब चीज बोल दो, से चीज। थैंक यू।